हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि लास्ट की वीडियो में हमने रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया था, हमने डायरेक्शन वाले टॉपिक से स्टार्ट किया था। उसके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने समझे थे ट्रिक्स के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, आपने प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए होंगे। आज हम करेंगे उसके सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस, फिर से ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगा। उम्मीद है आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा वो भी सॉल्व करोगे। तो चलेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, मैं आपको बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। जैसे हम पहले की वीडियोस में कर रहे थे उसी तरह से चलेंगे, बस जो डिफरेंस आएगा आपको मैं बता दूंगा और कैसे आपने करना है वो भी आपको बताऊंगा। कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट एम, किसी कोई एम पॉइंट है वहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था, कोई लड़की अपने घर से बाहर निकल रही थी, कोई यहाँ जा रहा था वहाँ जा रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ना कुछ रहता है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट को एम नाम दे दिया। कहा गया है रोहित जो है वो वॉक करता है 18 मीटर साउथ की साइड। तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं, 18 मीटर साउथ की तरफ जाते हैं तो हमने 18s लिख दिया, जैसे हम लास्ट की वीडियो में कर रहे थे। उसके बाद क्या कहा गया है, ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अपने लेफ्ट साइड में जाता है, अब वो साउदर्न साइड में है ना, अगर उसे लेफ्ट साइड में जाना है उसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था राइट के लिए ऐसे, लेफ्ट के लिए ऐसे, ठीक है। अब उसे लेफ्ट साइड में जाना है, मतलब उसे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। जैसे क्लॉक की अगर हम हैंड की बात करें, उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसका मतलब ईस्ट में आना पड़ेगा। और कितना ईस्ट में कहा गया है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। तो 25 हम लिख देंगे। ये मुझे पता है, जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो देखी है वो सब कुछ आराम से समझ जाएंगे। ये आगे चलते हैं। फिर कहा गया है ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न किया और 25 मीटर तक दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न किया था। अब वो ईस्टर्न साइड में आ चुका है ना, ईस्टर्न साइड से दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न किया, उल्टी डायरेक्शन में आएगा तो नॉर्दर्न साइड में आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड में टर्न किया है और 18 मीटर तक वॉक किया है। 18 मीटर वॉक किया है, दोबारा से लेफ्ट साइड टर्न किया है, मतलब यहाँ पर आ चुका है नॉर्दर्न साइड में, दोबारा से लेफ्ट साइड यानी कि अब वेस्ट साइड में आ जाएगा। 18 वेस्ट आ चुका है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करने में टाइम लग रहा है। अब जब आप करोगे इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंड्स में करोगे, ठीक है। आगे चल जाते। उसके बाद में क्या कहा गया है, ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट, दोबारा से लेफ्ट साइड में टर्न करता है और 35 मीटर तक वॉक करता है। 35 मीटर तक वॉक करता है लेफ्ट साइड, यानी कि वेस्ट में आने के बाद लेफ्ट साइड कौन सी हो जाएगी, फिर से रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, साउदर्न साइड में हम आ जाएंगे। कहा गया है अब वो पी पॉइंट पर आ चुका है, तो बताओ डायरेक्शन बताओ पी की रिस्पेक्ट में एम के, मतलब वही चीज़ है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बता दी गई है, डायरेक्शन आपको बतानी है। जैसा पहले कर रहे थे वैसा ही है, हम पहले की तरह कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, देख लेते हैं। हमने कहा था अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट वाला देख लेते हैं। ईस्ट आपके पास ये है, वेस्ट आपके पास ये, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात है, सब कुछ सॉल्व करना ही है ना। ये ईस्ट हमारे पास एक है और वेस्ट हमारे पास एक है, इसे सॉल्व करेंगे। अपोजिट को हम माइनस करते हैं, 25 में से 18 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े के साथ है, बड़े के साथ कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। हमारे पास एक तो आ गया 7 ईस्ट, इसको हमने कर दिया सॉल्व। आगे चल लेते हैं। ये 18 साउथ है, ये 25 नॉर्थ है, ये 35 साउथ है, ठीक है। 35 साउथ को मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, 35 साउथ को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। 25 नॉर्थ, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अब हम क्या करते हैं, ये हमने सॉल्व कर दिया, ईस्ट वेस्ट वाला सॉल्व कर दिया। अब हमें सॉल्व करें नॉर्थ और साउथ वाला। यहाँ पे 2 साउथ आ रहे हैं हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शंस को हम ऐड करते थे ना, हम वही काम कर लेंगे। 35 और 18 को ऐड करें कितना बन जाएगा, ये 53 बन जाएगा ना। तो 53 हमने लिख दिया साउथ, यहाँ पे 53 और हमने साउथ लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमारे पास क्या बच गया 25 नॉर्थ, तो हमने लिख दिया 25 नॉर्थ। क्लियर हो गया, सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा अगर आपने पहली वीडियो को देखा है तो। अब आगे चल लेते हैं, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्थ और साउथ है, अपोजिट डायरेक्शन है, माइनस कर देंगे। 53 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 28 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कौन सी लिखेंगे, जो बड़े के साथ है, मतलब साउथ हम लिख देंगे। अब ये भी कैंसिल हो चुका है, ये भी कैंसिल हो चुका है। हमारे पास एक बच चुका है 7 ईस्ट, एक ये बचा है और एक 28 साउथ, ये हमारे पास बचा है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, डायरेक्शन बतानी है, कौन सी डायरेक्शन में है, यानी कि हमारे पास साउथ डायरेक्शन भी है और ईस्ट डायरेक्शन भी है। इसका मतलब साउथ ईस्ट हमारे पास एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको बताना था।
अभी सिर्फ डायरेक्शंस वाला है ना, इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शंस ना रहे और वो कैंसिल भी ना हो, वहाँ पे वैल्यू निकालनी हो कि कितने मीटर दूर है, वो हम कैसे करेंगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ सिंपली कट हो रहा था और अपोजिट डायरेक्शन आ रही थी, हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पर कट नहीं हो रहा है, दो अलग अलग तरह की डायरेक्शन हमारे पास आ रही हैं जिन्हें माइनस वगैरह भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में डायरेक्शन आपके पास क्या बन जाएगी, जैसे यहाँ पे ईस्ट और साउथ बचा है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बच जाएगी। अगर एक साइड नॉर्थ एक साइड वेस्ट बचा होता हम बोलते नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ये तो आप समझ गए, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर कहा गया है कुणाल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, कुणाल जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड की तरफ जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 और यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉर्थ साइड। ठीक है, कुणाल 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है। उसके बाद कहा गया फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, हमने लिख दिया 6 और एस। उसके बाद कहा गया देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम लिख देते हैं 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो पूछा गया बताओ कितने दूर है और कौन सी डायरेक्शन में है। सिंपल है, सॉल्व करेंगे। नॉर्थ साइड है, साउथ साइड है, अपोजिट है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस कर सकते हैं। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो 4 हमने लिख दिया। बड़े के साथ कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड है ना, बड़ी के साथ नॉर्थ साइड है, हम यहाँ पे नॉर्थ लिख देंगे। इनको तो हमने सॉल्व कर दिया, बच गया 3 ईस्ट, हमने लिख दिया 3 ईस्ट। अब इतना तो कंफर्म हो गया कि डायरेक्शन हमारे पास कौन सी है, डायरेक्शन है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट। इतना हमें कंफर्म हो चुका है क्योंकि नॉर्थ भी है ईस्ट भी है। अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको आंसर समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, क्योंकि डी अकेला ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट गिवन है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा गिवन नहीं है। बट मान के चलो ये तो क्वेश्चन सिंपल था, अगर आप मान के चलो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर इसी क्वेश्चन में मान के चलो सी ऑप्शन में भी नॉर्थ ईस्ट होता, डी ऑप्शन में भी नॉर्थ ईस्ट होता, तो आप कैसे बताते कौन सा सही है, फिर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ता ना, वो कैसे करेंगे वो हम समझ लेते हैं अब। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जैसे आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आपको तो आंसर पता लग गया। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपके पास नंबर है ना इनका स्क्वायर करना है। मैंने 4 मेरे पास था, मैं 4 का स्क्वायर कर दूंगा 16 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 3 है, 3 प्लस का साइन डाल दूंगा, पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया लिख दिया, प्लस का साइन लिख दिया, दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, क्लियर हो गया। इसको मैं कर दूंगा अंडर रूट में। कोई डाउट है? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा कि 4 का स्क्वायर 16 कैसे आया, तो मैं बताना चाहूँगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 आता है। वैसे 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो 9 आता है। सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया काफ़ी टाइम से, वो अब एसएसबी की सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से चलना स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो जब मैथमेटिक्स करेंगे तब भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे कि किसी को लॉस ना हो। ठीक है, यही हमारे चैनल का पर्पस है और हम इसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते जाएंगे। हमने ये काम कर दिया, 4 का स्क्वायर लिख दिया 16, 3 का स्क्वायर लिख दिया 9 और इसको हमने रख दिया अंडर रूट में। क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, अंडर रूट का साइन फिर से वैसे रखेंगे, 16 और प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख भी रहा होगा डी ऑप्शन में लिखा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। अब अगर किसी को ये नहीं समझ आता 25 का रूट कितना 25 होता है, जो ये आपके पास नंबर होगा ना ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा, ये 5 का स्क्वायर था। अब आप ये सोचोगे, हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि यहाँ पर तो सिंपल था, हमने कैलकुलेट कर लिया, एग्जाम में कोई डिफ़िकल्ट ना आ जाए। डिफ़िकल्ट कभी नहीं आएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको टाइम लिमिटेड रहता है, कैलकुलेटर आपको मिलता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको सॉल्व करना ईजी हो। जैसे अभी अंडर रूट में 25 हो गया, हो सकता है कभी अंडर रूट में 100 आ जाए तो इसका आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया। हो सकता है कभी अंडर रूट में आपके पास 64 आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो इसी तरह की वैल्यूज आपकी बना करेंगे, किसी न किसी नंबर का आपके पास स्क्वायर बनेगा। इतना क्लियर हो गया। जब हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे एक बार स्क्वायर की ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा किस तरह से निकाला जाता है। ये सब कुछ क्लियर हो गया, ये लो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा पीडीएफ का। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये मत सोचना कि अभी आपके क्वेश्चन हो रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो गया है। प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, तो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, तभी आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ आया है। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया दिनेश जो है वो 6 किलोमीटर वेस्ट साइड में जाता है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन से, आज की वीडियो में हम टाइप 3 भी करेंगे। ठीक है। दिनेश जो है वो 6 किलोमीटर जाता है वेस्टर्न साइड में। चलो लिख देते हैं 6 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में जाता है, तो 6 हमने वेस्ट लिख दिया। फिर कहा गया है देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट साइड में टर्न करता है और 8 किलोमीटर राइट साइड में टर्न किया। वेस्ट से राइट साइड में मतलब क्लॉकवाइज जाना है तो नॉर्दर्न साइड आ गया। ठीक है।
अब ये राइट लेफ्ट को कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है, अब डायरेक्टली हम लिख दिया करेंगे। क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं होगा। फिर कहा गया है 8 किलोमीटर हमने उसको चला दिया, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट साइड में आता है और 9 किलोमीटर मूव करता है। 9 किलोमीटर लेफ्ट साइड में, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा गया, वेस्टर्न साइड आ गया, हमने लिख दिया। आगे चलते ही फिर कहा गया है देन टर्न्स टू हिज राइट, दोबारा से राइट साइड में जाता है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर कहाँ पर, राइट साइड में। वेस्ट का राइट साइड कौन सा हो गया, नॉर्दर्न साइड आ गया, हमने ये लिख दिया। क्लियर हो गया, कौन से डायरेक्शन में और कितने दूर है आपको ये बताना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे नॉर्थ की बात करें, वेस्ट से जहाँ पे, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन को हमेशा ऐड करते हैं। 6 वेस्ट और 9 वेस्ट, इन दोनों को ऐड कर दो, 9 और 6 15 आ जाएगा और यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा। कोई इशू नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 12 नॉर्थ है, 8 नॉर्थ है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 20 नॉर्थ हमारे पास बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। डायरेक्शन तो कंफर्म हो गई ना, डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सिर्फ एक ही है ना, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चन आधे यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, बट मान के चलो फिर से वही बात है कि अगर 2 ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगा तो कैसे पता लगेगा, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वो जो डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है अभी आपको बताया था मैंने। पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। सेकंड प्लस कर दो, सेकंड का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो 400। अगर आपको नहीं समझ आता ना 15 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करना, सब कुछ आपको करवाऊंगा। मैं तो ऐसा मान के चलूँगा को मैथमेटिक्स आता ही नहीं, ठीक है, उस हिसाब से करवाऊंगा। पहले नंबर का स्क्वायर कर दिया प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दिया, कोई इशू नहीं है, अंडर रूट में डाल दिया। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 400 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 400 और 225 को ऐड करोगे तो 625 आ जाएगा। 625 लिख दिया और इसे अंडर रूट में हमने कर दिया। क्लियर हो गया, इतना बड़ा लिख रहा हूँ, उम्मीद आपको सब कुछ दिख रहा होगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास 25 आ जाता है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको अंडर रूट भी नहीं आता वो भी सब कुछ मैं करवाऊंगा, फिर से बार बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप कई बार कमेंट सेक्शन में बोलते हो ना कि मैथमेटिक्स नहीं आता, थोड़ा वो लगता है, टफ लगता है, वैसे कुछ नहीं है, सब कुछ आपको आ जाएगा। जब भी 25 आ गया तो 25 किलोमीटर भी आपके पास आंसर आ चुका है। तो डी ऑप्शन आप देखोगे 25 नॉर्थ वेस्ट, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, मतलब अब हम बात करेंगे शैडो बेस्ड क्वेश्चन वाली। कभी कभी आपको शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो डिस्कस करेंगे वो कैसे करने हैं। अब हम यहाँ पर शैडो बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको कई तरह के टाइप से क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आज तक जेकेएसएसबी में उस लेवल के पूछे नहीं गए हैं, बट फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि हम किसी भी तरह का यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्या पता इस साल किस तरह का पैटर्न आएगा, तो हम अपनी तरफ से जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सभी लेकर चलेंगे। शैडो बेस्ड क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। परछाई जिसे हिंदी में कहते हैं शैडो कहाँ बनती है उसकी हम बात करें। मान के चलो ये हमारे पास डायरेक्शन सेंट के बारे में तो हमें पता ही है कि डायरेक्शंस के बारे में, ये हमारे पास नॉर्दर्न साइड आ गई, ये हमारे पास साउदर्न साइड आ गई है, ये हमारे पास ईस्टर्न साइड और ये हमारे पास वेस्टर्न साइड। हमें इतना पता, अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे, अगर हम मॉर्निंग की बात करें, सुबह की बात करें, हम क्या बोलते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सुबह के टाइम सूरज कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है ना, तो सुबह के टाइम सन कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करते हैं इवनिंग की बात करें, हम बोलते हैं ना सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूरज जो है वो वेस्टर्न साइड में जाके डूबता है। तो यहाँ पर इवनिंग की बात करेंगे तो इवनिंग में सन यहाँ पर होगा। क्लियर हो गया। अगर हम सुबह की बात करेंगे, मॉर्निंग की बात करेंगे, तो सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्टर्न साइड से निकलता है ना। तो सुबह के टाइम में जब भी हमारा क्वेश्चन होगा सनराइज, तो इसका मतलब हमारा ये होगा कि सूरज यहाँ पर है। जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा इवनिंग या फिर लिखा होगा सनसेट, इसका मतलब सूरज हमारा यहाँ पर आ चुका है। ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट हमारा क्वेश्चन तो वो है नहीं, हमारे क्वेश्चन आएंगे शैडो वाले। हमें शैडो को पहचानना है यहाँ पर, ठीक है। शैडो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मान के चलो, अब ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मान के चलो क्वेश्चन में आ गया सुबह का टाइम है, आपको बोलता है ड्यूरिंग मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग टाइम, एट द मॉर्निंग, किसी भी तरह से कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे, या बोलता है वो सनराइज, सनराइज बोलेगा, या कि जो मतलब सूरज निकल रहा है, या फिर वो बोलेगा मॉर्निंग का टाइम, जो भी बोला जाए, इसका मतलब सूरज हमारा यहाँ पर है। जब भी सूरज यहाँ पर होगा तो जो शैडो बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। इतना क्लियर हो गया आपको। ये हो गया मॉर्निंग वाला केस, ये हो गया मॉर्निंग वाला केस, या फिर सनराइज वाला केस। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस क्या हो जाएगा, सनसेट वाला। या तो आपको कहा जाएगा सनसेट, या फिर कहा जाएगा जो इवनिंग वाला केस है। इवनिंग वाले केस की बात करेंगे तो सन हमारा यहाँ पर होगा, तब जो भी शैडो बना करेगी वो शैडो कहाँ पर बनेगी, शैडो बनेगी यहाँ पर। क्लियर हो गया। अपोजिट साइड में शैडो बनती है। एक बार फिर से रिपीट करवाना चाहूँगा, सन अगर ईस्ट साइड में है, मतलब अगर मॉर्निंग की बात की जा रही है, सनराइज़ की बात की जा रही है,
शैडो कहाँ बने करेगी, शैडो बनेगी यहाँ पर। अगर इवनिंग की बात की जा रही है या फिर सनसेट की बात की जा रही है, शैडो बनेगी यहाँ पर। ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहा जाता है दो लड़के हैं फेस टू फेस मिले हुए हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दो लड़कियाँ फेस टू फेस जा रही हैं, मिलते हैं एक दूसरे से रास्ते में जाके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम करेंगे भी 2-3 तरह के क्वेश्चन। अब यहाँ पर वो और थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा समझने के लिए। फेस टू फेस का मतलब क्या है कि एक दूसरे की तरफ फेस करके वो बात कर रहे हैं। या तो फेस टू फेस अगर वो बात कर रहे हैं इस तरह से होगा कि एक का फेस यहाँ पर है, इस तरफ है, और दूसरे का फेस इस तरफ है, मतलब एक ऊपर की तरफ देख रहा है, एक नीचे की तरफ देख रहा है। एक कंडीशन तो ये बन सकती है फेस टू फेस वाली। दूसरी कंडीशन कौन सी बन सकती है कि एक का फेस यहाँ पर है और दूसरे का फेस यहाँ पर है, एक इस तरफ देख रहा है और एक इस तरफ देख रहा है। ये कंडीशंस बन गई हैं फेस टू फेस वाले। यहाँ तक किसी तरह का डाउट नहीं होगा आपको। जो मेजॉरिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये वाले फेस टू फेस वाले पूछे जाते हैं। कोई इशू नहीं, हम वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बना दिया, यहाँ पर ठीक है, दो लड़के चलो बना लिए, मान के चलो। हम यहाँ पे भी डिफरेंट केसेस आते हैं। एक नोटबुक साथ में रखना और जो मैं बताता जा रहा हूँ वो करते जाना। हो सकता है थोड़ा सा वो कन्फ्यूजिंग सा लगे, बट ध्यान से समझना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो आराम से अच्छे से समझा सकूँ। ये हमारे पास आ गया नॉर्दर्न साइड, ये हमारे पास आ गया सदर्न साइड, ये हमारे पास आ गया ईस्ट, ये आ गया हमारे पास वेस्ट साइड। क्लियर हो गया। हम यहाँ पर केस वाइज चलेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले अगर मान के चलो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मॉर्निंग वाले केस की। हम यहाँ पे जब मॉर्निंग वाले केस की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब हमारा क्या है कि जो सूरज है वो कहाँ पर है, सूरज यहाँ पे ईस्टर्न साइड में है। इतना तो क्लियर हो गया सभी को। मॉर्निंग की हमने बात की, सन कहाँ पर है, ईस्टर्न साइड में। हम केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे मॉर्निंग वाला, ठीक है जी, क्लियर हो गया। यानी कि जब भी मॉर्निंग की बात करेंगे शैडो कहाँ पर बनेगी, हमारे क्वेश्चन में शैडो के बारे में पूछा जाता है, शैडो बनेगी यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि जब भी मॉर्निंग केस की बात की जाएगी, सनराइज की बात की जाएगी, शैडो बनेगी यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। अब मान के चलो दो लड़के हैं वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दो लड़कियाँ वो फेस टू फेस बात कर रही हैं। एक का फेस यहाँ पर है, एक का फेस यहाँ पर है। हम पहले ये वाला केस लेके चलते हैं। क्लियर हो गया। अब इतना याद रखना कि जब भी हम सन, दोबारा से रिपीट करो, जब भी मॉर्निंग की बात करेंगे, सनराइज की बात करेंगे, शैडो हमेशा यहाँ पर बनेगी। शैडो यहाँ तो बन ही नहीं सकती है। क्लियर हो गया। शैडो यहाँ पर बन ही नहीं सकती है, शैडो बनेगी यहाँ पर, या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। वो हम समझते हैं कैसे। जब हम बात करते हैं इस पर्सन की जो नीचे की तरफ देख रहा है, इसकी शैडो कहाँ पर बनेगी, मैंने आपको बता दिया कि इस तरफ तो शैडो बन ही नहीं सकती है। यहाँ पे शैडो बनने के चांसेस ही नहीं है। जब हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। तो इसका मतलब इस पर्सन की शैडो कहाँ बनेगी, इस पर्सन की शैडो बनेगी यहाँ पर। तो ये कौन सा साइड हो गया है, हमें घूमना पड़ रहा है यहाँ पर, ऐसे ऐसे घूमना पड़ रहा है। इसका फेस ऐसे है, हमें ऐसे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब राइट साइड में बन रही है शैडो। इस पर्सन की जो शैडो है वो राइट साइड में बन रही है। क्लियर हो गया। वैसे अगर हम इस पर्सन की बात करें, इसकी शैडो भी यहाँ बन नहीं सकती है, इसकी शैडो बनेगी यहाँ पर। अगर हमें यहाँ पे घूमना पड़ेगा, हमें ऐसे आना पड़ेगा। एरो यहाँ पर है ना, तो हम इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब हमें ऐसे आना पड़ रहा है। हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इसकी जो शैडो बनेगी वो बनेगी लेफ्ट साइड में। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा। या आपको भी बेसिक्स बता रहा हूँ। ये केस हो गया सुबह वाला। अगर अब हम यहाँ पर बात करें इवनिंग वाले केस की, तो इवनिंग वाले केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवनिंग वाले केस में सब कुछ अपोजिट सा हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इवनिंग वाले केस की, तो इवनिंग वाले केस में सूरज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। या सनसेट की बात करो, सन हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब शैडो हमारी यहाँ पर बनेगी। ये केस आ गया अब इवनिंग वाला, ठीक है। इवनिंग वाले केस में क्या हो जाएगा, शैडो हमारी यहाँ पर बन जाएगी, क्योंकि सूरज हमारा यहाँ पर था। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पर्सन की जिसका फेस नीचे की तरफ है, इसकी शैडो कहाँ पर बनेगी, इसकी शैडो यहाँ पर बनेगी, क्योंकि यहाँ तो अब शैडो बन नहीं सकती। इतना क्लियर हो गया। इसकी शैडो अगर यहाँ पर बनेगी तो इसका मतलब इसके लेफ्ट साइड में बन रही है, हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। इसका मतलब इसकी शैडो कहाँ पर आ गई, लेफ्ट साइड में आ गई। इस पर्सन की पर्टिकुलर पर्सन की बात करें, इसके लिए हमें ऐसे घूमना पड़ रहा है, इस तरफ आना पड़ रहा है। इसका मतलब शैडो इसकी राइट साइड में बन जाएगी। बेसिक से कंसेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन करेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। बड़े इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं बता रहा हूँ। आगे चल लेते हैं। ये हो गया। देखो, जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट राइट आएगा ना, लेफ्ट राइट पूछा जाएगा, इसका मतलब याद रखना उनका फेस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। मतलब वो ऐसे एक दूसरे के सामने की तरफ देख रहे हैं, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। जब भी लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट होगा, हमने लेफ्ट राइट देखा ना अभी, ये क्लियर हो गया। वैसे दूसरे केस की अगर हम बात कर लें, जहाँ पर उनका फेस यहाँ होने के बजाय यहाँ पर होगा, तो वहाँ पर कैसे करना है वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ मॉर्निंग वाला केस लेके चलेंगे, बाकी आपको समझ आ जाएगा। मॉर्निंग का केस हमने ले लिया।
अब हमने क्या कर दिया, जो भी दो पर्सन हैं वो यहाँ पर इस तरह से फेस कर रहे हैं, ठीक है, फेस टू फेस ऐसे मान के चलो, जैसे मर्जी फेस टू फेस मान के चलो उनका, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे, हमने कहा सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज यहाँ पर होगा, इसका मतलब शैडो जो भी होगी शैडो यहाँ पर बनेगी, या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, शैडो यहाँ पर बन नहीं सकती है। इतना हमें कंफर्म हो चुका है, इतना क्लियर हो गया। शैडो कहाँ पर बनेगी, शैडो यहाँ पर बनेगी, इतना आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी इंसान अगर ईस्टर्न साइड में देख रहा है तो उसकी शैडो कहाँ पर बनेगी, उसकी शैडो उसके पीछे वाले साइड में बनेगी ना। अगर कोई भी इंसान ईस्टर्न साइड में देख रहा है, शैडो बैक साइड में बनेगी, मतलब बिहाइंड बनेगी, बिहाइंड दैट पर्सन बनेगी ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि शैडो हमेशा इस तरफ बनेगी मॉर्निंग वाले केस में। अगर नहीं समझ आया नेक्स्ट केस समझते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। फिर से मॉर्निंग वाला केस ले लिया हमने, शैडो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। अगर मान के चलो कोई पर्सन ईस्ट साइड में नहीं देख रहा, वो वेस्टर्न साइड में देख रहा है, मतलब मेरी तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो शैडो हमने कहा या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। इसका मतलब शैडो उसके बिल्कुल सामने बन रही होगी। अगर वो इस तरफ देख रहा होता ईस्ट की तरफ, तो शैडो उसके बैक साइड बनती। अगर वो मेरी तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, तो शैडो उसको फ्रंट में बनेगी। यानी कि जब भी बिहाइंड की बात आ जाएगी, जब भी फ्रंट की बात आएगी, इसका मतलब जो दोनों पर्सन्स होंगे वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं। जब भी लेफ्ट राइट की बात होगी तो वो पर्सन ऐसे लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस में लाई कर रहे हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने किसी भी तरह की क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अब हम क्वेश्चंस शैडो वाले यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, कहा गया है, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है। वन इवनिंग, एक इवनिंग की बात की जा रही है, बिफोर सनसेट। इवनिंग की बात आ गई, सनसेट की बात आ गई, हमें क्वेश्चन समझ लेना है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बना दिया इस तरह से ग्राफ वगैरह, सॉरी जो भी एक्सेस वगैरह बना दिए। इवनिंग की बात की जा रही थी, इवनिंग में सूरज यहाँ पर होता है, शैडो यहाँ पर बनेगी, शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, हमें समझ आ गया। आगे क्या कहा गया है, रेखा एंड हीमा वर फेसिंग वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। रेखा और हीमा जो हैं वो एक दूसरे से जब बात कर रहे थे, फेस टू फेस बात कर रहे थे, एक दूसरे के सामने की तरफ देख के बात कर रहे थे। इफ़ हीमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हीमा। अब जो भी है हेमा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, अब देखो राइट लेफ्ट आ गया ना, इसका मतलब ये दोनों ऐसे हैं। लेफ्ट राइट मैं जब भी आपको बताया था लेफ्ट राइट की बात होगी, अगर ऐसे होंगे, अगर इन फ्रंट या फिर बिहाइंड इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनको फेस यहाँ पर होंगे। हमें लेफ्ट राइट समझ आ गया, अब ये हमने फेस कर दिया। अब यहाँ पे हीमा कौन है और यहाँ पे हेमा कौन है, यहाँ पे रेखा कौन है, वो हमें अभी बताएंगे। यहाँ पर कहा गया है इफ़ हेमा शैडो, अगर हेमा की शैडो की बात की जाए वो हेमा के राइट साइड में है, हेमा की शैडो हेमा के राइट साइड में है। शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। इसकी शैडो जो बनती है वो लेफ्ट साइड में बनती है, मैंने आपको बताया था। इसकी शैडो जो बनती है वो राइट साइड में बनती है। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है। हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। हेमा की शैडो जो है वो हेमा के राइट साइड में है, राइट साइड की शैडो यहाँ पे बनती है, मतलब ये हेमा की शैडो है। हेमा की शैडो हेमा के राइट साइड में है। अगर इसको हम हेमा बना देंगे, इसको अगर हम हेमा बना दें तो इसके राइट साइड में हेमा की ही तो शैडो बन रही है। किसी तरह का डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दोबारा से रिपीट करूँगा, क्वेश्चन में कहा गया था इफ़ हेमा शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। हेमा की शैडो जो है वो हेमा के राइट साइड में है। मुझे तो इतना पता था कि राइट साइड की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर शैडो बनेगी, लेफ्ट साइड में यहाँ शैडो बनेगी, राइट साइड में यहाँ पे शैडो बनेगी। तो हेमा की शैडो तो यहाँ पर आ गई। और ये भी कहा गया है कि जो हेमा की शैडो है वो हेमा के राइट साइड में है। इसका मतलब हेमा यही थी हमारे पास, तभी तो उसकी शैडो उसके राइट साइड में बनी है। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है, इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे अभी थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना या फिर वीडियो को दोबारा से देखो। आगे चल लेते हैं। विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग। रेखा कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही थी? अगर हेमा ये है तो हेमा का फेस इस तरफ है, इसका मतलब ये जो है ये रेखा होगी। तो रेखा कौन सी डायरेक्शन में देख रही है? रेखा नीचे की तरफ देख रही है, इसका मतलब रेखा साउथ साइड में देख रही है। तो साउथ आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वहाँ से आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर हम शैडो का सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो अगर आप सोचोगे इसकी ट्रिक्स मैं आपको नहीं बता रहा, इसकी ट्रिक्स है मेरे पास, जैसे आपको पहले ट्रिक्स बताए थे इसकी ट्रिक्स भी हैं, बट इन क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग से समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इसके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ट्रिक्स वगैरह नहीं लगती हैं, तो वहाँ पे काम खराब हो सकता है। इसलिए मैं इनको अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पे काम आ जाएगा। यहाँ पर कहा गया है वन मॉर्निंग, अब सुबह की बात की गई है ना, अब हमें याद आ गया, सॉरी, जब भी मॉर्निंग की बात की जाएगी इसका मतलब क्या है कि सूरज हमारा यहाँ पर है। अगर सूरज यहाँ पर है,
शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी, इतना हमें क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेते क्या कहा गया है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज मोहन एंड गौरव वर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। मोहन और जो गौरव हैं वो खड़े थे बट एक दूसरे के अपोजिट में खड़े थे। मोहन और गौरव एक दूसरे के अपोजिट में खड़े थे। अपोजिट का मतलब क्या हो गया, थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया, ठीक है। अपोजिट का मतलब ये है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया। अपोजिट का मतलब क्या हुआ, एक का फेस ऊपर की तरफ है, दूसरे का फेस नीचे की तरफ होगा। क्लियर हो गया। अपोजिट का मतलब क्या था, फेस टू फेस का मतलब क्या था, सामने देख रहे थे। यहाँ पे अपोजिट है ना, इसका मतलब एक ऊपर की तरफ देख रहा होगा, एक नीचे की तरफ देख रहा है, तभी तो अपोजिट हो गए। क्लियर हो गया। आगे क्या कहा गया है, मोहन एंड गौरव वर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट। मोहन की शैडो जो है उसके लेफ्ट साइड में पड़ रही थी। अब यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है, इसकी शैडो कहाँ बनेगी, इसकी शैडो तो यहीं बनेगी और इसकी शैडो यहीं बनेगी, यहाँ तो बन नहीं सकती, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसकी शैडो किस तरफ बन रही है, राइट साइड में, है ना, हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। इसकी शैडो की बात करें, हमें ऐसे आना पड़ रहा है, इसकी शैडो बन रही है लेफ्ट साइड में। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अगर आपको ये डायरेक्शंस देखनी है, शैडो यहाँ पर बन रही है, इसकी डायरेक्शन राइट साइड में बनेगी, इसकी जो शैडो है लेफ्ट साइड में बनेगी। क्वेश्चन में कहा गया है, मोहन की जो शैडो है, मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट। मोहन की शैडो उसके लेफ्ट साइड में थी, यानी कि लेफ्ट साइड में तो यहीं पे शैडो बनती है, तो ये मोहन की शैडो थी। मोहन की शैडो उसके लेफ्ट साइड में थी। अगर ये मोहन था तो उसके लेफ्ट साइड में उसकी शैडो बन गई है, इसका मतलब हमारे पास ये मोहन था। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या कहा गया है, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन डज गौरव फेसिंग। गौरव कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, इसका मतलब ये गौरव होगा ना, और गौरव नीचे की तरफ फेस कर रहा है, इसका मतलब गौरव साउदर्न साइड में फेस कर रहा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आए तो कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन और हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, फिर से मॉर्निंग की बात की गई है। इसका मतलब हमारा जो सूरज था वो यहाँ पर है, शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया है, विक्रम एंड शैलेश वर स्टैंडिंग इन ए लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब विक्रम और शैलेश जो है पार्क में खड़े थे कह सकते हो, और विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ फेस नहीं था, बैक एक दूसरे की तरफ थी। इसका मतलब दोबारा से हो गया, अगर एक इस तरफ से देख रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ देख रहा होगा, क्योंकि फेस टू फेस नहीं है, एक दूसरे की तरफ बैक खड़ा करके खड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर हैं। तो एक ऊपर देख रहा होगा, एक नीचे की तरफ देख रहा होगा। क्लियर हो गया। आगे क्या कहा गया, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पर ठीक है। विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। विक्रम की शैडो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही है। अब हम देख रहे थे लेफ्ट साइड में कौन सा आ रहा है, इसकी शैडो जो कहाँ बन रही है, इसकी शैडो यहाँ बनेगी ना, यहाँ तो शैडो बन नहीं सकती। इसकी शैडो अगर यहाँ बनेगी तो इसका मतलब हमें उल्टा घूमना पड़ रहा है, ये कौन सीधा घूमना पड़ रहा है ना क्लॉकवाइज, ये राइट साइड में हो गई। और इसकी शैडो जो यहाँ पे ऐसे बनेगी, इसका मतलब इसकी जो शैडो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि विक्रम की जो शैडो है, विक्रम शैडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। विक्रम की शैडो लेफ्ट साइड में पड़ रही थी, इसका मतलब ये रही विक्रम की शैडो, इसका मतलब ये रही विक्रम की शैडो, ये रहा हमारे पास विक्रम। अब आगे क्या कहा गया है, विच डायरेक्शन वो शैलेश कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था। इसका मतलब अगर विक्रम ये है तो ये हमारे पास शैलेश हो जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, साउदर्न साइड में फेस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया कोई इशू नहीं है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जहाँ पे वो ऐसे मतलब इस डायरेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं, ऐसे डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हैं। वैसे भी क्वेश्चन करना चाहिए ना, तो वो भी हम कर लेते हैं। जो अभी हमने जिस भी टाइप के क्वेश्चन किए, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, उन्हें सॉल्व करना, तभी आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। उससे पहले एक छोटा सा चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हमें इस वीडियो में इतने लाइक मिल सकेंगे। पहले मैं इतने की बात करता था, अब मैं यहाँ पे 1 0 और लगाऊंगा। क्या हमारी वीडियो इस काबिल है कि इसे इतने लाइक मिल सकें, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, या फिर अगर आपको लगता है कि मिल सकते हैं तो लाइक करके बता देना। और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करना, क्योंकि हमारा पर्पस है जम्मू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उन तक फ्री में सब कुछ पहुँचाया जाए। चाहे वो वीडियोज़ क्यों ना हो, चाहे वो नोट्स क्यों ना हो, चाहे वो बुक्स क्यों ना हो, कुछ भी हो हम फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे वो काम नहीं करना चाहते कि तुम हमारा कोर्स ज्वाइन करो, इतने पैसे दो, PDF मिलेगा, ये करो वो करो, वैसा कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि हमें वैसा कभी कुछ मिला नहीं था, तो हम चाहते हैं हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करें।
क्वेश्चन में कहा गया है वन इवनिंग, एक इवनिंग की बात की जा रही है। जब इवनिंग की बात हो रही है हम फिर से वही काम कर लेते हैं, ये हमने बना दिया। इवनिंग की बात हो रही है, सूरज यहाँ पर होगा तो शैडो या तो यहाँ पर बनेगी, शैडो यहाँ पे बनेगी। इतना आपको समझ आ गया होगा। इवनिंग की बात की जा रही है, रामू एंड मोनू वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। रामू और मोनू जो हैं वो एक दूसरे से फेस टू फेस बात कर रहे थे। इफ़ शैडो ऑफ रामू वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रामू, जो शैडो बन रही थी रामू की वो रामू के बैक साइड में बन रही थी। यहाँ पे बिहाइंड आ चुका है ना, यहाँ पे लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर लेफ्ट राइट वाला कंसेप्ट नहीं है तो इसका मतलब वो ऐसे नहीं फेस कर रहे, इसका मतलब वो ऐसे फेस कर रहे होंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्यों? यहाँ पे बिहाइंड आ गया, फ्रंट आ गया, वहाँ पे हम इस पे ध्यान देते हैं। जहाँ पे लेफ्ट राइट आ गया वहाँ पर हम इस पे ध्यान देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे शैडो कहाँ बन रही है? इवनिंग की बात की जा रही है। इवनिंग में सूरज यहाँ पर होता है, शैडो बनते हैं यहाँ पर। इतना आपको क्लियर हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया। शैडो या तो यहाँ बनेगी या तो यहाँ बनेगी। क्या कहा गया है? इफ़ शैडो ऑफ रामू वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रामू, रामू की जो शैडो है वो रामू के पीछे की तरफ बन रही है। अगर शैडो यहाँ पे बननी चाहिए ना, रामू की शैडो जो है वो यहाँ पर बन जाएगी, बट वो कहाँ पर है? रामू के पीछे वाले साइड में है। इसका मतलब रामू यहाँ पर देख रहा होगा, रामू इस तरफ देख रहा होगा, तभी उसकी शैडो उसके पीछे है ना, क्योंकि शैडो ने तो यहीं पे बनना, हम कुछ भी कर लेंगे शैडो इस तरफ ही बनेगी। बट कहा गया जो रामू की शैडो है रामू के बैक साइड बन रही है। बैक साइड कब होगा? जब रामू इस तरफ फेस कर रहा होगा तभी उसके बैक साइड होगा। अगर रामू इस तरफ फेस कर रहा होता तो शैडो उसके फ्रंट में होती। क्लियर हो गया? तो यानी कि रामू इस तरफ फेस कर रहा था तभी शैडो उसके बैक साइड में है। आगे क्या कहा गया है? देन विच डायरेक्शन वॉज मोनू फेसिंग, मोनू कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था ये आपको बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बात की ये इस तरफ फेस कर रहा था, ठीक है। रामू की हमने बात की, रामू का फेस इस तरफ है। और हमने यहाँ पर क्या कहा है? हमने कहा था ना कि स्टार्टिंग में रामू एंड मोनू वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस बात कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अगर रामू ऐसे देख रहा है तो जो मोनू है वो ऐसे देख रहा होगा, तभी तो फेस टू फेस होगा। और रामू की शैडो उसके पीछे है, रामू इस तरफ देख रहा है, रामू की शैडो उसके पीछे आ गई और रामू और मोनू तो फेस टू फेस बात कर रहे थे। आगे कहा क्या गया है? विच डायरेक्शन वॉज मोनू फेसिंग, ये मोनू रहा ना, ये मोनू रहा, तो मोनू कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? तो मोनू हमें पता है इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्टर्न साइड में फेस कर रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ईस्ट वाला आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं किसी तरह से आपको नहीं समझा पाया हूँ तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर लूँगा और फिर बाकी जो हमारी एक कैटेगरी बच गई है, हालांकि एक एंगल वाले क्वेश्चन हमारे बच गए जहाँ पे एंगल्स के बारे में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है, 2 पर्सन्स की बात की जाती है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे कहा जाता है कि रामू यहाँ पर गया, मोनू यहाँ पर गया, उस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हालांकि वो जेके एसएसबी पे नहीं आने के चांसेस है, बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम वो भी करेंगे। और बाकी बचे कुछ जो भी क्वेश्चन होंगे, कई बार क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे और अगर आपको लगती है हमारी वीडियोस काबिल तो आप वो काम भी करवाओगे। और जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लेना। और अगर आपके पास एक काम करना, किसी भी स्टूडेंट के पास कोई भी स्टडी मटेरियल है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम वाला जो चैनल है वो ज्वाइन करो और वहाँ पे शेयर किया करो, क्योंकि मेरे पास जो होता है मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी मिलकर ये काम करो, क्योंकि हम सब ने मिलकर एक दूसरे की हेल्प करनी है। बाकी थैंक यू, जय हिंद।